हम लोग आज चर्चा करेंगे। चर्चा का जो विषय है वो पढ़ाने जा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? अच्छा हाँ, मैथ पढ़ा रहे हैं। तो देखें केसी सिन्हा बुक का मैच चल रहा है ना जी। तो इसमें हम लोग देखें कहा कि आ रहे हैं, तो झलक रहे हैं, यहाँ तक आ रहे हैं जी। ब्लैक आ रहा है, ऐसे गोरे कब थे? चलिए ठीक है, ज्यादा ब्लैक आ रहा है एकदम कर गया है कि ना जी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो हमारा जो सिलेबस चल रहा था, सिलेबस के साथ साथ जो एक्सरसाइज चल रहा था, उस एक्सरसाइज पे हम लोग आज बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपको 20 का था ना जी, क्वेश्चन नंबर 20 का था। इसके ऊपर ध्यान देंगे हम लोग। कोई हल्ला नहीं करेगा, कोई आवाज नहीं करेगा, अब करेगा भी तो मेरा क्या लेगा, है ना। कह रहा है यहाँ पे कि सर साइन थीटा इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स के स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर। तब कुछ और कह दिया जी, कॉस थीटा एंड मैंने और 1/tan थीटा का मान ज्ञात करने के लिए मिलता है ना, ये ना पूछ रहा जी। तो समझिए कि साइन थीटा बराबर आपको दिया गया है, फिर कॉस और 1/tan का मान पूछ लिया है। 1/tan बराबर होता है कॉट थीटा, क्या होता है? कॉट होता है। आपकी इच्छा है कि आप जैसे इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले चलेंगे साइन से। साइन थीटा इजकल टू एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन हम जानते हैं कि साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वाई स्क्वायर, साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है लंब बटा क्या होता है? आधार, सॉरी कर्ण। लंब बटा कर्ण होता है कि नहीं होता? तो देखने से पता चल रहा है सर कि लंब आपको दिया गया है और कर्ण भी आपको दिख रहा है। तो बच क्या रहा है? आधार निकालने के लिए आप एक त्रिभुज में इस तरह से बना सकते हैं, ऐसे इसे ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, इसे सी मान लीजिए। अगर लंब इसे मानते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई के स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर, ठीक है। तो आधार बराबर क्या होती है? फार्मूला जो देखेंगे हम लोग, आधार बराबर अंडर रूट लंब के स्क्वायर, सॉरी कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण क्या है बताइए? कर्ण आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर जी माइनस, यहाँ क्या हो गया? तो कहेंगे सर यहाँ हो गया आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। ए प्लस बी होल स्क्वायर तो ए के पावर 4 ए के स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या कर देंगे? ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा जी। अब देखिए एक्स का पावर 4 हो जाएगा प्लस 2 एक्स स्क्वायर बाई का स्क्वायर प्लस बाई का पावर 4, यहाँ माइनस हो जाएगा जी, पूरे में माइनस हो जाएगी। हो जाएगा, पहले लिख देंगे हम लोग कि माइनस एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 4 अब माइनस 2 एक्स स्क्वायर बाई का स्क्वायर प्लस बाई का पावर 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? देखो यहां तक आ रहा है। जब यहाँ पे कर दिया हम लोग तो यहाँ देखेंगे कि सर यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा एक्स का पावर 4 प्लस 2 एक्स का स्क्वायर बाई का स्क्वायर प्लस बाई का पावर 4 माइनस कर देंगे सब में जी, एक्स का पावर 4 माइनस माइनस प्लस एक्स बाई का स्क्वायर अब माइनस बाई का पावर 4। अब ध्यान देगा यहाँ पे एक्स खत्म हो जाएगा, बाई से बाई क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पे जी? यहाँ बच जाएगा आपको रूट 2 एक्स स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर बाई के स्क्वायर, ये दो कितना हो जाएगा जी? 4 एक्स स्क्वायर बाई का स्क्वायर, 4 का वर्गमूल कितना? 2, एक्स का वर्गमूल एक्स, बाई का वर्गमूल बाई। वो दिक्कत यहाँ तक। तो आपको आ गया एक्स 2x बाई, 2x बाई क्या आ गया आपका? क्या निकल गया? आधार निकल गया। तो आधार लिख देंगे 2x बाई। तब निकालने के लिए क्या था? कॉस था ना जी। तो कॉस का हम क्या जानते हैं? कॉस थीटा बराबर जानते हैं आधार बटा कर्ण। आधार बटा क्या होता है? कर्ण।
आधार कितना है तो कह देंगे सर 2xy बटा कर्ण का मान कितना है तो कह देंगे x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, अगर कह दिया tan तो 1 बटा tan थीटा जब निकालना 1 बटा tan थीटा जब निकालना है तो इसका उल्टा हो जाता है cot थीटा। क्या होता है cot थीटा। cot का क्या होता है आधार बटा लंब। क्या हो जाता है आधार बटा लंब। आधार कितना है जी तो आधार आपको कितना है 2xy लंब कितना है तो x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। ये दोनों आपका आंसर बन जाते हैं। ठीक है ये और ये। कोई दिक्कत है यहां तक आप क्वेश्चन का आंसर मिला सकते। ठीक है लिया बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे हम लोग। यदि tan बराबर आपको दिया गया है tan थीटा बराबर tan थीटा इजकल टू रूट m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर बटा n। तो ज्ञात करने के लिए आपको दिया गया है क्या दिया गया है साइन थीटा का मान निकाले और दिया गया कॉस थीटा का मान निकाले। यही निकालने के लिए बोल रहा है जी। तो सबसे पहले आपको देखना है क्या कि tan का फार्मूला क्या होता है tan थीटा का। यहां दिया गया है m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर बटा n। tan बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब बटा क्या होता है आधार होता है ना क्या नहीं लंब बटा आधार होता है। ठीक है तो लंब का मान दिया गया और आधार का मान दिया गया है तो बच क्या गया निकालने के लिए आपको बच गया कर्ण का मान निकालने के लिए a b और c। आधार n है और ये दिया गया आपको m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर। ठीक है या 90 डिग्री। सामने वाली कर्ण रह गया। सामने वाला क्या रह गया ये कर्ण है। कर्ण बराबर निकालना है तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है क्या ध्यान देगा इधर जी कर्ण बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर क्या चीज में रूट में है ना। तो यहां देखेंगे हम लोग क्या कि लंब का मान क्या दिया गया लंब का मान दिया गया रूट m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर। इसका भी कर दीजिए वर्ग प्लस यहाँ क्या हो जाएगा n का स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ n का स्क्वायर इसलिए क्योंकि यहाँ आधार दिया गया। क्या दिया गया आपको आधार दिया गया। तो अब यहाँ रूट से वर्ग क्या हो जाएगा वर्ग से रूट कट जाएगी। ठीक है यहाँ लिखेंगे हम लोग कि m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। अब n का स्क्वायर प्लस से माइनस कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। अब बचा क्या सिर्फ तो बचा सिर्फ m का स्क्वायर। m का वर्ग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा m का वर्ग तो वर्ग से रूट क्या हो गया खत्म हो गया तो बच गया सिर्फ m। अब देखेंगे कि कर्ण का मान क्या हो गया m ना हो गया जी। तो निकालना है क्या साइन। तो साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है। लंब के मान आपको दिया गया था रूट m का स्क्वायर n का स्क्वायर बटा कर्ण का मान आया m। एक आंसर आपको बन गया यहाँ पे। दूसरा देख लिया जाए। दूसरा क्या करे आपको देने के दिखाने के लिए कॉस कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है आपको तो आधार आपको दिख रहा है n है कर्ण क्या m है। ये क्या बन गया आपको नेक्स्ट आंसर बन गया। ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलेंगे।